हेलो गाइस, ये लेक्चर में हम सीखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। बिफोर स्टार्टिंग विद द पोटेंशियल एनर्जी आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता है। ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। उसके अलावा के क्यू एस अपॉन आर स्क्वायर। उसके अलावा मैं आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन भी याद दिलाना चाहता हूँ। पोटेंशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डी एक्स या फिर डी आर वट एवर इट इज, नहीं तो ई कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज माइनस डी वी बाई डी आर। एनीवे, और उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशंस भी याद दिलाना चाहता हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, या फिर उसको मैं बुला सकता हूं के क्यू एस अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर सॉरी आर है, पोटेंशियल के केस में नीचे आर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में नीचे आर स्क्वायर होगा। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है कि जितना भी वर्क करते होंगे हम कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो वर्क उसके अंदर स्टोर होती है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो वर्क का एक्सप्रेशन तो आपको दिखाई दे रहा है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। ये उस तरफ लेके जाओ तो वर्क डन बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टेस्ट चार्ज। सो दिस इज वन एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टेस्ट चार्ज। तो ये कब हम इस्तेमाल करते हैं, रैंडमली अगर कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल आपको दिया है, उस पॉइंट पर अगर आप एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हो, तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को लेके आने में आपको कितना वर्क करना पड़ता है, उस वर्क को यहां पर एक्सप्रेस किया गया है। सो इफ potential at this point is V and you're bringing test charge at this particular point, the potential energy you have stored in the process of bringing this test charge from infinity to this particular point is termed as U is equal to V multiplied by QT. अब फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज को अगर ये पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर आप मूव करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल डेफिनेटली अलग रहेगा। लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट ए, इसका पोटेंशियल होगा वी ए। इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मैंने बी करके नाम दिया, इसका पोटेंशियल होगा वी बी। चार्ज यहां से लेकर यहां तक सेम चार्ज को अगर मूव करवाएंगे तो सीधी सी बात है, आपको कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। अब यहां पर पोटेंशियल अलग है, यहां पर पोटेंशियल अलग है, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस हो सकती है, वैसे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में भी डिफरेंस हो सकती है। यहां के पोटेंशियल एनर्जी को यू ए बुलाता हूं, यहां के पोटेंशियल एनर्जी को यू बी बुलाता हूं। अब किसी ने अगर पूछ लिया कि आपने कितना वर्क किया यहां से यहां तक, वर्क डन इज नथिंग बट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू ए माइनस यू बी। इनफैक्ट ए से लेकर बी तक लेके जा रहे हैं तो आप करोगे यू बी माइनस यू ए, बिकॉज फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। तो यू बी की जगह पे आप लिखोगे वी बी मल्टीप्लाई, यू इज नथिंग बट वी इंटू क्यू, तो वी बी मल्टीप्लाइड बाई क्यू टी। यू ए की जगह पे लिखेंगे वी ए मल्टीप्लाइड बाई क्यू टी। तो इस तरह वर्क डन टोटल निकाल सकते हैं, वी बी माइनस वी ए, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई क्यू टी। सो एक जनरलाइज्ड हाउ टू कैलकुलेट वर्क विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये मैं बता रहा था। सो दिस वाज वन वे ऑफ फाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको पोटेंशियल का वैल्यू पता हो तो ही आप ये कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी सिस्टम वेयर यू हैव सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए प्राइमरीली। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ही ये पोटेंशियल्स एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज ये पोटेंशियल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई नहीं है तो इमेजिन करो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब ऐसा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यू हैव अ सोर्स चार्ज लाइक दिस, जस्ट अज्यूमिंग दैट यू हैव अ सोर्स चार्ज लाइक दिस। ये सोर्स चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है जिसके अंदर आपने टेस्ट चार्ज लेके आया है। अब सवाल यह है कि ये टेस्ट चार्ज के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी आपने स्टोर किया होगा। सो इसको रियलाइज करने का तरीका इस तरह होता है कि इनिशियली जब टेस्ट चार्ज नहीं था तो आप सोर्स चार्ज अकेले को लेके आए। सोर्स चार्ज अकेले को लेके आने में आपको कुछ वर्क डन करना पड़ा क्या? डेफिनेटली आपको कुछ भी वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि वहां पर ओपोज करने के लिए कोई था ही नहीं। सोर्स चार्ज पहले आया, इसका मतलब उसके पहले कोई नहीं आया। अगर कोई ओपोज करने के लिए है ही नहीं तो आपको कुछ भी वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन टेस्ट चार्ज को जब लेके आते हो तो सिचुएशन वैसा नहीं होता। टेस्ट चार्ज जब लेके आते हो तो ओपोज करने या अट्रैक्ट करने के लिए एक सोर्स चार्ज प्रेजेंट रहता है वहां पर। सो उस टाइम पर उसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ता है, मतलब उसके ऊपर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है टेस्ट चार्ज के ऊपर। टेस्ट चार्ज के ऊपर का पोटेंशियल एनर्जी, अगेन फॉर्मूला तो सेम है, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय वो पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज जो हम लोग मूव करवा रहे हैं। अब वो पोटेंशियल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कितना होता है, इसका फॉर्मूला भी आपको पता है। ये पोटेंशियल की जगह पे मैं लिख सकता हूं के क्यू एस अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय क्यू टी। सो कुल मिलाकर मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हो जाएगा के क्यू एस क्यू टी अपॉन आर। सो पोटेंशियल के यहां पर दो एक्सप्रेशंस बताए हैं। एक एक्सप्रेशन एक्सटर्नल फील्ड जब होगा तब उसको कैसे डील किया जाता है उसके बारे में बताया, और एक
एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है इसके बारे में बताया। अब अगर तीसरा चार्ज अगर मैं लेके आता, जस्ट रैंडमली आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तीसरे चार्ज के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली डबल पोटेंशियल एनर्जी होता था। क्यू एस भी उसको अपोज करता था, उसके वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी होता था सेम एक्सप्रेशन के थ्रू। क्यू टी भी उसको अपोज करता था, उसके वजह से भी एक पोटेंशियल एनर्जी होता था सेम एक्सप्रेशन के थ्रू। दोनों पोटेंशियल एनर्जीज को ऐड करने पड़ते थे। पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों को पॉजिटिव लिखना, दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव लिखो। सो दोनों पॉजिटिव है तो भी आंसर प्लस में आएगा पोटेंशियल एनर्जी, दोनों नेगेटिव है तो भी आंसर प्लस में आएगा पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा तो आंसर माइनस में आएगा। दिस इज हाउ यू डील विद पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू।